अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कॉलर इमरान ने जैसा कि हमेशा किसी को भी कॉल करके सच्चाई पर बात करते हैं, ऐसा ही सैयद सरवर चिश्ती को कॉल किया, क्योंकि इनके फर्जंद ने कुछ हिंदू भाइयों के भगवानों के खिलाफ बुरा कहा था। इस पर इन्होंने तमाम तफसीली बात की है। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सैयद सरवर चिश्ती साहब बात कर रहे हैं आप? जी मैं हैदराबाद से मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। जी बोलें। जी आपसे 2 मिनट बात करना है। बोलें। जी सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आपको, अल्लाह ताला का फरमान है किसी के मजहब को बुरा नहीं बोलना है। हेलो, ऐसा मैं बिजी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, 1 मिनट मेरे से बात करिए आप पहले। बोलें। जी आपके फर्जन आदिल चिश्ती जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, आप उनका पूरा वीडियो देखो। वीडियो देखा है, उनके हनुमान का वजूद हमको क्या चाहिए हो, हमको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना है। ऐसा पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नहीं समझते तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब फिर वो माफी भी मांग रहे ना आप। वालेकुम सलाम। कौन? जी कामरान भाई, आप आदिल चिश्ती भाई से बात कराते बोले थे। अरे भाई क्या बात करनी है आपको, मुझसे बात करिए ना। आप क्या बात करनी है आपको? आप बात कराते बोले तो इसलिए करा मैं कॉल। आप ही नहीं, आप मुझसे बात करिए, जो भी बात करनी है आपको। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। वो अभी सब जवाबात वगैरह देने में लगे हुए हैं, वो मसरूफ है। आप तो वही क्या बात मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा आप ही कर सकते ना, तो जो जवाबा दे रहे हैं ना, तो मैं वही चीज के लिए करा, उसको रोको बोलिए। मुल्क में पहले नफरत का माहौल बने हुआ है। ऐसा है किबला, देखिए मोहतरम, जो भी आप है आली मुकाम, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या कोई जो है ऐसी बात की है जिससे कि अल्लाह माफ फरमाए कि जो है ये जो लोग समझ रहे हैं, ये जो लोग दिखा रहे हैं, आप गलत तो नहीं बोले तो मुसलमान है, इस्लाम में दाखिल है। है, तो एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए, बात खत्म हो। बोलिए। अगर उन्होंने ऐसी बात की है जिससे कि वो जो है पकड़ में आते हैं, ये आते हैं, तो आप मुझे बताइए, वो तो उन्होंने जो बात की है उस ये जो मीडिया दिखा रहा है उल्टा सीधा चलाकर। जी देखिए, मीडिया का काम तो यही है। देखिए मीडिया का काम तो यही है, घोड़ी मीडिया का। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो कम अज कम मुसलमान होने के लिहाज से ये तो बोलना था ना कि भाई आप ये चीज गलत कर रहे हो, इस तरह से मत बोलो किसी के धर्म को, इतना तो बोलना चाहिए ना। अगर इस तरह से बात आएगी तो सबका धर्म के लिए परेशानी हो जाएगी। तो वही तो आपको मैं बता रहा हूँ। आप आदिल चिश्ती जो आपके भाई है, जो बयान दिए उनके 333 करोड़ भगवान बोले, तो पहले उन्होंने नॉलेज नहीं रखे ये बोलने से पहले। क्यों भाई, किताब का हवाला दिया है ना उन्होंने, जिस किताब में 333 करोड़ बोल लिखा है उन्होंने, तो उनको दिया ना हवाला उन्होंने। वही वहाँ पर वो लोग क्या बता रहे, 33 कोटे बता रहे। 33 कोटे बता रहे ना, मगर जिस किताब का हवाला दिया उसमें 33 करोड़ लिखा है ना। 33 तो आप मेरे को बोलिए, मुल्क में ऐसा माहौल बने हुआ है, तो उन्होंने आदिल चिश्ती जो बोल रहे, हनुमान जी का वजूद क्या था, गणेश जी का वजूद क्या था, अपने को क्या जरूरत है भाई ये। फिर वो लोग अपने को पलटा के काउंटर देते ना, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी अपने को बोलेंगे ना भाई। अरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखा ही नहीं, मरोड़ के पेश किया है। नहीं वो छोड़िए, घोड़ी मीडिया जो घोड़ी कट्टर के बता रही है। मैं आपकी जो वालिद साहब है सरवर चिश्ती साहब, उनके पेज पर भी देखा पूरी वीडियो। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपन उनके भगवानों का कोई जिक्र ही मत करिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी और अल्लाह को मान के चलिए ना। हम आपको भी आप लोग हमने सोचा था कि कुछ लोग समझदार होंगे, जिंदा होंगे, समझने के लिए तैयार होंगे, लेकिन देखो एक बात बोल रहा हूँ, अकबरुद्दीन अवैसी भी बोला, उसके बाद से कितने लोग गुस्ताखी कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। भाई वो तो गलत बोला ना, वो तो गाली बका, तो बुरा कहा, तो नहीं कहा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हैं तो आप लोग इतनी गलती मत करिए। सलमान चिश्ती भी गलती करे, गौहर चिश्ती भी गलती करे, आपके वालिद साहब सरवर चिश्ती साहब भी गलती करे, फिर आपके भाई आदिल चिश्ती भी गलती करे,
आप लोग ऐसा गलतियां करने किश्ती में बैठ गए। नहीं भाई गलती नहीं है, देखो हमारे वालिद साहब और हमारे देखिए आप लोग ये बयानबाजी कर रहे तो एक सिर्फ हम मुसलमान हैं, बल्कि अपना मत सोचिए, हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हो रहे हैं उनके बारे में सोचिए। आप लोगों के एक बयान की वजह से वो मुसलमान खतरे में आते। नहीं भाई देखो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, आदिल भाई आपके भाई जो है माफी मांग लिए, उन्हें अच्छी चीज करे। मैं बोलता हूँ आपके भाई आदिल भाई माफी मांग लिए, वो बयान दिए, अच्छी चीज करे हो। हाँ ये चीज, लेकिन हम बोलना ही क्यों ऐसी बात दूसरों के मजहब के बारे में, दूसरों के गॉड के बारे में, हमारे जरूरत ही नहीं हमने कह दिया भाई। देखो ऐसा सुनो मेरी बात, आप एक बात समझे जी, बोलिए। हमने नुपुर शर्मा ने जो एतराजात उठाए थे उसकी कोशिश की थी कि हिंदू भाइयों को समझाएं कि ये मामला जो उन्होंने एतराज में उठाया है ये ऐसा नहीं है, उनके ही देवी देवताओं से समझाने की कोशिश की। तो अकबरुद्दीन ओवैसी हो ये लोग तो गालियां बकते हैं, तो गलत करते हैं ना। बात है, समझाने का भी तरीका रहता है। अपन उनके गॉड को वजूद क्या है बोल के पूछे तो अपने को वो लोग कुछ भी बोले तो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं अपन? हाँ, अल्फाज का ऊपर नीचे कह सकते हो कि आप अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आप कह सकते हो, लेकिन खैर उनसे किसी की दिल आजादी होगी, किसी को कोई बात होगी। अच्छे है, मैं ये असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी लोग जैसे जाहिल है वैसे मत बनिए। नहीं भाई ये सियासतदान लोग हैं, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक, हम लोग तो दीनी लोग हैं, हमारा मजहबी काम है, हमारा क्या ताल्लुक है। अच्छी बात भी बोल रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोग दीनी लोग हैं, हम लोग मशाइखा में हैं। जी नहीं माशाल्लाह आप लोग अच्छे ही, बोल के मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों का ख्याल रखिए जरा। आप जब भी अपनी जुबान खोले तो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए खोलिए, छोड़ दीजिए ये नुपुर शर्मा तो छोड़ दिए, इसका आज न तो कल सर तन से जुदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अपन अपनी जुबान से मुसलमान को खतरे में मत लो भाई। आज देखो भाई हम तो ये कहते हैं हैदराबाद कानून हमें आज भी कानून पर यकीन है, हमें आज भी कानून पर यकीन है। हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो दिया, हमारा उससे दिल बहुत खुश हुआ कि उसने नुपुर को डांटा, उससे गिरफ्तारी के लिए भी कहा गया, उसको कोर्ट में पेश करने की सबसे पहली चीज तो नुपुर शर्मा जो है ना उसके खिलाफ अब लोग आपने कंप्लेंट कर ले रहे, वो भी एक्शन ले रहा। असल उसकी सजा यही है, सर तन से जुदा है। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग सफर कर रहे, यहाँ के कानून पे भरोसा रख के हम खामोश बैठ रहे। तो आपके वालिद साहब भी क्या बोले परसों, आपके वालिद साहब भी क्या बोले, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की बात करे। नहीं भाई ये आपने गलत सुना है, भड़काने की बात नहीं। देखो मैं एक बात बताऊँ, आप मेरी बात सुनो। नहीं सुनिए, आप लोग दीनी तालीम अच्छी हासिल करे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अब जो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये जिहाद नहीं है, ये जिहाद उसको ही बोलते जब 100 करोड़ लोग मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदू लोग भी अच्छे हैं, नहीं देखो भाई हम तो ये कहते हैं हिंदू समाज जो है बहुत अच्छा समाज है। कुछ लोग जैसे हमारे में कुछ लोग खराब हो जाते हैं, वैसे उनमें कुछ लोग उनको खिलाफ कर रहा है हमारे, बस यही है भाई। तो इसलिए आगे से आप लोग जरा ध्यान रखिए अपने अल्फाज का प्लीज। चलिए इंशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, गरीब नवाज का करम रहा इंशाल्लाह, दुआ कीजिए हमारे लिए भी। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।